वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सबके सब मज़े में? बढ़िया। नमस्कार ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं सबके सब? बढ़िया हैं। तो आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन सीरीज़ है हमारी। डेली 10 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे टॉप मोस्ट क्वेश्चन PYQs हो गए, स्टेटमेंट वाइज हो गए, टफेस्ट क्वेश्चन हो गए, NCERT बेस हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हम लोग लेके आते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आपका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ो भाई। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सही बात है भाई, क्यों 70 से 75% जो है हमारी बॉडी में वाटर पाया जाता है, 70 to 75%। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो इसी का ही, इट प्ले रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओनली मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है बट ओनली नहीं, और भी किसी काम में भी हेल्प करता है। इसलिए क्या है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। तो इसको देख लो, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट क्या है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सही हो गया। ये तो गलत ही है, तो मतलब आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। विच द फॉलोइंग ऑप्शंस इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम? इनकरेक्ट देखना है। तो बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स इन फूड कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम द बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में होता ही नहीं, क्योंकि हम लोग उसको प्रोटीन है तो प्रोटीन को प्रोटीएज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे एमिनो एसिड बनाते हैं, एमिनो एसिड के बाद वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं ना यार। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, पहला ही गलत हो गया। दूसरा, फूड इज broken down and converted simple substance into the in the digestive system। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तो सिंपल सब्सटेंस को ही तो लेते हैं हम लोग, फिर कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, ये भी सही है। फिर दो प्रोसेस होती है हमारे, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, ये भी सही है। मतलब गलत पूछा था, तो ये फर्स्ट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट देखिए दो दिए हुए हैं, एसेशन और रीजन दिए हुए हैं, दोनों पढ़ लो। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ओनली, एलिमेंट्री कैनाल बीइंग द एंटीरियर पार्ट ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पढ़ो क्या है। The light of the statement choose the most operations and versus operations belong। चुनो चुनो, क्या है इसका? पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, दूसरा सही है, तो रीज़न सही है, एक्सेप्शन गलत है। तो इस पर देखो, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। क्लियर, क्योंकि इसकी अनदर पार्ट क्या है, ओपनिंग क्या है, माउथ ही तो है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की। तो इसलिए क्या है, डी इज सही, डी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, देखो एक्सेप्शन दिया हुआ, रीज़न दिया हुआ है, एक्सेप्शन एंड रीज़न, सॉरी। माउथ लेड्स टू द बक्कल कैविटी, सही है। तो आपका माउथ है, बक्कल कैविटी है, इसके अंदर बक्कल कैविटी पाई जाती है, देखा, ये माउथ के अंदर ही तो बक्कल कैविटी है। ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ बट नॉट मस्कुलर टंग। भाई किसने कह दिया टीथ पाया जाता है, मस्कुलर टंग नहीं पाई जाती? बेटा पाई जाती है मस्कुलर टंग, ठीक है ना, मस्कुलर टंग पाई जाती है। यहाँ क्या लिखा है, नोट, ये नोट ने गड़बड़ कर दी। टीथ तो पाए जाते हैं और क्या, मस्कुलर टंग भी पाई जाती है, बट सलाइवरी ग्लैंड इसमें काउंट नहीं होती, ये एक्सेसरी ग्लैंड में काउंट होती है, याद रखना। बट ये सलाइवरी ग्लैंड का जिक्र ही नहीं किया हुआ, तो हम टेंशन नहीं लेते हैं। नोट है मतलब कि रीज़न गलत हो गया, एक्सेप्शन सही है। तो एक्सेप्शन सही है, रीज़न गलत है, देख लो। ए इज़ करेक्ट, आर इज़ नॉट करेक्ट, सी इज़ करेक्ट हो गया। आगे देखो अगला देखो, स्टेटमेंट दिए हुए दो, एलिमेंट्री कैनाल बीइंग्स विद ए अनदर ओपनिंग ऑफ माउथ, ठीक है। एंटर ओपनिंग क्या है, एंटीरियर ओपनिंग क्या है, माउथ है, सही है। इट ओपन्स अप टू पोस्टीरियर ओपनिंग इज एनस, दोनों राइट है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ठीक है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखो छठा क्वेश्चन देखो, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन। स्टेटमेंट दो दिए हुए, लोअर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ कोल्ड पेपिलास।
और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ इच पेपिला इज बेयर टेस्ट बर्ड्स। पहली बात तो अपर सरफेस पे जो है हमारे जो है प्रोजेक्शन पाए जाते हैं उन्हें प्रोपिला कहते हैं। तो ये यहाँ पर लोअर लिखते ही गलत हो गया, अपर आता तो सही होता। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, ईच पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला कभी भी है ना, ढंग से लिख देते हैं आपके लिए यार। फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म पेपिलास जिसपे क्या है टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ लिखा होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट इज ये लिखा हो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। क्लियर, बी सही। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है। चलो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक्सेशन दिया हुआ, रीजन दिया हुआ। देखो टंग इज नॉन फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, फ्रीली मूवेबल है, नॉन कैसे आ गया, नॉन गड़बड़ कर दिया, स्टेटमेंट गलत हो गया, एक्सेशन गलत है। रीजन क्या दिया, अटैच द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फेनुलम, सही है भाई, पीछे से फेनुलम से कनेक्ट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेशन तो गलत है, रीजन सही है। तो ए इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, सी डी इज आंसर। Following are the statement about alimentary canal in human beings। अब पढ़ो, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया है। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ, सही है, दो बार आते हैं, मिल्की टीथ आता है, परमानेंट टीथ आता है, ठीक है, ठीक है। अडल्ट टीथ बोल लो, मिल्की टीथ बोल लो, सॉरी परमानेंट टीथ बोल लो। मिल्की टीथ वाले जो आते हैं 20 दांत पहले आते हैं और 32 दांत बाद में आते हैं, ठीक है ना। तो मिल्की टीथ हो गए, प्राइमरी टीथ हो गए, ठीक है ना, ऐसे इनके नाम है। तो ये करेक्ट है, सही है भाई, करेक्ट है। दूसरा देखो, सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्की रिप्लेस बाय द सेट ऑफ परमानेंट टीथ, सही है भाई, मिल्की टीथ की जगह रिप्लेस करके क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, ये भी कही है। एन अडल्ट ह्यूमन हैज 12 परमानेंट टीथ विच आर द 4 डिफरेंट टाइप। 12 परमानेंट टीथ, ये गड़बड़ हो गया, 32 परमानेंट टीथ होते हैं हमारे माउथ में। तो इस चीज़ इनकरेक्ट। अब आप यहाँ देखोगे, देखो आपके सामने ऑप्शन नहीं है ऐसा कोई, जैसे यहाँ ऑप्शन क्या है, ए बी आर करेक्ट, आर इनकरेक्ट, ए बी सी तीनों इनकरेक्ट है, मगर यहाँ 2 सही है। फिर आता है ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट, सी गड़बड़ कर रहा है। फिर यहाँ आता है सी इज इनकरेक्ट। हमें तो पूछा था यहाँ पर जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो हमें तो करेक्ट में बताना है, करेक्ट आंसर देना है। फिर ये आ गया ओनली बी इज करेक्ट, ओनली बी नहीं, ए भी तो करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सी इज इनकरेक्ट। ये आपको उलझाने के लिए दिया था मैंने थोड़ा ऐसा, ठीक है ना। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखो, अगला देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, डाइजेशन इज कैरिड बाय आउट डाइजेशन सिस्टम ऑफ मैकेनिकल मेथड, और यहाँ लिखा हुआ है बायोकेमिकल मेथड, मैकेनिकल, दोनों मेथड से होता है, दोनों इज राइट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज आर करेक्ट। यहाँ देख लो आप, अगला देखो, ओनली इसोफेगस, 2 मिनट, ओनली इसोफेगस ओपन इनटू द फेरिंग्स, ओनली विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स। देखो एक डायग्राम बना के देखते हैं अपन फेरिंग्स का। ये आपकी बकल कैविटी है, ये आपकी नेजल कैविटी है, बकल कैविटी, नेजल कैविटी, एक मिनट, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और ये आगे जाता है कॉमन फेरिंग्स, ये फेरिंग्स आ गया। अब यहाँ पर आगे की तरफ आपका जो है ना, ये विंड पाइप है, क्या पाइप है, और ये पीछे क्या है, इसोफेगस, और ये क्या है, विंड पाइप, यानी कि ग्रसिका और ग्रसनी
तो ये दोनों के ऊपर ओपनिंग किसकी, फेरिंग्स की, दोनों पे खुलती है, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको बताया भी था, यहाँ नेक मसल्स पाई जाती है, ये पहले ऊपर नीचे होता है, ये पूरा प्रोसेस हमने पढ़ चुके हैं। तो दोनों में खुलती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली ओनली, तो ये गड़बड़ हो गया, ओनली ओनली में गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। बाकी स्टेटमेंट सही है बट ओनली में गड़बड़ हो गया, केवल शब्द में बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यहाँ लिखा होगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट इज करेक्ट, बी इज ऑप्शन इज राइट। क्लियर, ये हो गया आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप आपको सारे 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने बना दिया है, डीपीपी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सब कुछ टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मोहित गौहत लस्सी है, ठीक है ना। जल्दी मैं आपको अपलोड भी कर दूँगा, लिंक भी डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।